करंट अफेयर में एक और चीज काफी न्यूज में रहा और वो था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट जो इंडियन मानसून को लेकर आया और जिसमें उसने कहा कि अब की बार का जो मानसून है वो अबो एवरेज रहने वाला है। मानसून इंडिया के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया का इकोनॉमी अगर किसी चीज पे डिपेंडेंट है तो वो मानसून पे है। हमारे लिए मानसून एक त्योहार के रूप में, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा हिस्सा, अगर मैं सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करूं, देन वेस्टर्न, देन सदर्न इंडिया, ये पूरा के पूरा अपने एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए मानसून पर डिपेंडेंट है। सो ये फोरकास्ट काफी प्रोडक्टिव या काफी पॉजिटिव रहा जब उसने कहा कि अब की बार का जो मानसून है वो 106% होने वाला है। 106% ऑफ व्हाट? तो हमारे यहाँ जो एवरेज मानसून जो रेनफॉल होता है वो लगभग लगभग रहता है 87 सेंटीमीटर। सो अब की बार जो मानसून रहेगा वो 106% रहेगा 87 सेंटीमीटर का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत का जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो मानसून को लेकर एक दो महीने पहले ही फोरकास्ट कर देता है और उसका असर इंडिया के कई हिस्सों पे पड़ता है, शेयर मार्केट पे भी रहता है। और जो इकोनॉमी को लेकर जो एजेंसीज हैं जो अपना बयान देती है या फिर वो ग्रोथ प्रोडक्ट करती है, वो भी इस चीज को अपने कंसिडरेशन में रखता है। सो जब ये बात कहा गया तो इसका अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो 2021 में ये 99% रहा था, 2022 में 106% रहा, 2023 में 96 था और इसके पीछे जो इम्पैक्ट था वो अल्निनो इम्पैक्ट था, जिस अल्निनो इफेक्ट के कारण हमारे यहाँ मानसून जो रहा वो कमजोर रहा। और अब की बार जो एस्टिमेटेड या फोरकास्ट है वो है 106%। इस फोरकास्ट से लगभग डेफिनेटली द पीपल हु आर समवेयर अलाइन टू द फार्मिंग कम्युनिटी या फिर जो मानसून पे डिपेंडेंट है उनमें एक उत्साह का माहौल है। जब ये फोरकास्ट कहा गया तो उसका पॉइंट यही है कि अब की बार जो एवरेज रेनफॉल रहेगा वो 106% रहेगा। एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात किया जाए तो उनका कहना है कि जो सेंट्रल इंडिया है एंड जो वेस्टर्न एरिया है, इसमें जो मानसून रहेगा वो अबो एवरेज रहेगा या अबो नॉर्मल रहेगा। वहीं अगर दूसरा बात किया जाए तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उस वाले एरिया में आपका बिलो एवरेज जो मानसून है वो देखने को मिलेगा। वहीं कुछ एरिया ऐसा है जहां पर जो सेंट्रल आपका डेक्कन वाले एरिया है वहीं पे मिलेगा, या फिर ऊपर आपका वेस्ट में देखा जाए जहां पे आपको नॉर्मल रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा, या नॉर्मल मानसून है वो नॉर्मल मानसून देखने को मिलेगा। इस फोरकास्ट को लेके या मानसून को लेकर बात किया जाए तो कई सारी विडंबनाएं लोगों के दिमाग में है, कई सारे डाउट लगभग रहते हैं कि यार ये मानसून वास्तविकता में है क्या और कहां से इसकी शुरुआत होती है। अगर ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज मानसून, तो मानसून बेसिकली अरेबिक वर्ड मोसीम से निकल के आया जिसका मतलब होता है हवाएं या पवन, विंड्स। और विंड का जो चेंज है, फ्लो है, उसी को हम मानसून के नाम से जानता है। मानसून क्लाइमेट इंडिया अकेले में नहीं है, ये इंडिया के अलावा ये जितना भी आपका ईस्टर्न एरियाज है यहाँ भी आपका मानसून क्लाइमेट चलता है। अगर मानसून के बारे में बात किया जाए और इंडियन कंडीशन के बारे में देखा जाए तो मानसून को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हमारे यहाँ होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जिसमें जो विंड का फ्लो है वो साउथ वेस्ट से आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में रहता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उसमें कंप्लीटली रिवर्स फ्लो आपको देखने को मिलता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसे हम हमारे यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जो जनरली अक्टूबर से नवंबर वाला जो टाइम है वहां पे होता है। और इंडिया का जो तमिलनाडु या चेन्नई कोस्ट है वहां पर रेनफॉल है वो इसी वाले आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून से देखने को मिलते हैं। अगर मानसून में आगे बात किया जाए, ये पूछा जाए कि यार क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मानसून के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको अपन डीपली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें जिनसे मानसून बनता है। क्योंकि अभी तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने मानसून को लेकर अलग अलग प्रेडिक्शंस किए हैं। कुछ सही थे, कुछ फेल थे। हर बार नई थ्योरीज दी जाती है और उन थ्योरी का डिपेंड करता है कि कितना परसेंट उसका इम्पैक्ट रहता है। बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको हम एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट मान सकते हैं कि काफी कुछ चेंज होना अभी भी इसमें रिक्वायर्ड है। अगर फोरकास्ट के बारे में बात करें और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल माने तो वो होता है आपका लैंड एंड वाटर वार्मिंग जो फिनोमिना है वो। हमारे यहाँ पे सीजन्स के बारे में देखा जाए तो हम मेनली दो सीजन में डील करते हैं। एक आपके यहाँ होता है समर सीजन, दूसरा होता है विंटर। समर सीजन में जो लैंड एरिया होता है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, और जो अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम सी एरिया के बारे में देखा जाए तो वो थोड़ा सा ठंडा होता है।
वार्म होने के कारण हवाएं जो है वो गर्म होगी, वो गर्म होके वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ पे ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन है वो क्रिएट होता है। इसका उल्टा अगर विंटर सीजन में देखा जाए तो यहाँ पर आपका ठंड बढ़ने के कारण जो लैंड एरिया उसका कैटेगरी है वो ठंडा जल्दी होगा और लेट गर्म होगा, गर्म भी जल्दी होगा और लेट ठंडा होगा, इस कारण यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है। और यहाँ पे ठंडा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है और पानी वाला एरिया थोड़ा सा वार्म होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है। सो विंटर में जब बात की जाए ठंड के सीजन में तो हवाओं का जो फ्लो रहेगा वो आपका लैंड से सी एरिया की तरफ रहेगा और उसका उल्टा देखा जाए तो समर सीजन में सी एरिया से जो विंड का फ्लो रहेगा वो आपका लैंड एरिया में रहेगा, जिस कारण से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। और ये पूरा के पूरा अगर आप लैंड एरिया देखते हैं तो यहाँ पे वार्म होने के कारण अभी भी आप देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर जा रहा है और जब ये 50 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बनेगा और इसके अपोजिट ये जो सी एरिया है पानी है ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा रहेगा, जिस कारण से यहाँ पर जोन जो रहेगा वो हाई प्रेशर बनेगा। इन दोनों के बीच में ग्रेडियंट बनेगा, जो भी ग्रेडियंट बनेगा उसके इंपैक्ट के आधार पर विंड का जो फ्लो है वो रहेगा और स्पीड भी है वो स्पीड भी इसी चीज पे डिपेंड करेगी। सो अगर पहले फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक एक फिनोमिना है, एक ट्रेडिशनल फिनोमिना है आपका प्रेशर का या विंड फ्लो का, उसी पे काम करता है। सेकेंड अगर बात किया जाए तो दूसरा होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इक्वेटर के पास बनता है जहां पर नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स और सदर्न ट्रेड विंड्स जो है वो एक दूसरे से आके टकराती है और एक वो कन्वर्जेंस जोन है उसका क्रिएशन करता है। जब हम इस समर सीजन के बारे में बात करें तो ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये लगभग शिफ्ट होके यहाँ वाली पोजीशन पे आ जाता है, जिस कारण से विंड का जो फ्लो है वो इंडिया की तरफ बढ़ जाता है, जो भी इंपैक्ट करता है आपके मानसून के क्रिएशन में। इसी अगर सीरीज में बात किया जाए तो अगला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेट वेव्स, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये स्ट्रीम लगभग लैंड से कहा जाता है 1000 मीटर या 1000+ मीटर ऊपर की एरिया में फ्लो होती है और इसका इंपैक्ट रहता है नहीं रहता है इसके ऊपर अभी भी स्टडी चल रहा है। ये फ्लो में एक तो आता है क्या, जो तिब्बतन रीजन है वहां से ऊंची हवाएं चलती है, जिस कारण से ऊपर गर्म हवा होने के कारण क्योंकि ये पूरा हीट हो जाता है और जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ हाई प्रेशर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अपने आप में एक जिगजैग पैटर्न में चलने वाली जेट स्ट्रीम से जो काफी ऊपर चलती है और ऊपर चलने के कारण जो नीचे वाली हवाएं उन पे एक दबाव बनाती है, जिसका एक इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट हमें मानसून पे भी देखने को मिलता है। जब ये जेट वेव्स है जब इस एरिया से गायब हो जाती है वही वो टाइम होता है जब आपके यहाँ मानसून का इंट्रोडक्शन होता है। मतलब जब तक आपके यहाँ जेट वेव्स हैं तब तक आपके यहाँ मानसून नहीं आएगा, तो ये भी आपके मानसून को इम्पैक्ट करता है। अगर इसी चीज में बात करें तो अगला आपका इम्पैक्ट होता है जो काफी पॉपुलर रहा है, लानिनो एंड अल्निनो। लानिनो और अल्निनो आपका जो पेरू वाला ऑस्ट्रेलिया वाला जो एक एरिया है उस वाले एरिया में बनने वाला एक करंट सिस्टम है। ये ओशन करंट पे डील करता है। इसको अगर डीप में देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट भी, इसलिए इस वाले वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं करते। इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो इस पर प्लान कर लेंगे। ये अल्निनो और लानिनो वाला जो इम्पैक्ट है ये ओशन करंट पे डिपेंड करता है। ये जब लानिनो आता है तो हमारे स्ट्रॉन्ग मानसून की बात की जाती है और एक 4 साल के गैप के बीच में एक साल ऐसा आता है जब अल्निनो इम्पैक्ट आता है जिसमें हमारे यहाँ पे कमजोर मानसून देखा जाता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो कमजोर मानसून रहा उसमें एक इम्पैक्ट अल्निनो इम्पैक्ट जो फैक्टर है या इफेक्ट है उसका भी रहा। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अगला अगर इसको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अल्निनो जो बनेगा वो आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला इक्वेटर वाला एरिया इसमें बनेगा, जो उसके अमेरिका वाला जो पेरू वाला साइड है वहां पे, तो उसका एक इम्पैक्ट रहता है। अगले अगर फैक्टर के बारे में बात करें तो वो फैक्टर है इंडियन ओशियन, जो अपने आप में बड़ा रोल प्ले करता है। इंडियन ओशन में ऊपर आपका इंडियन बेसिकली इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उससे नीचे पूरा एक लंबा ओशन हमको देखने को मिलता है। उसमें जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है वहां पर एक परमानेंट हाई प्रेशर जोन रहता है। नीचे आपका लो प्रेशर बनता है, गर्म रहता है, इसलिए ऊपर वाले एरिया में जो हवाएं हैं वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाले एरिया में एक हाई प्रेशर जोन बनता है जहां से विंड का जो फ्लो है वो आपके जो सदर्न एरिया है उस सदर्न एरिया की तरफ रहता है और ये अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है इंडिया में मानसून के अराइवल का। सो दीज आर द फ्यू बेसिक फैक्टर्स जिससे हम बात करें जहां से मानसून का इम्पैक्ट होता है या मानसून का फॉर्मेशन होता है।
जब मानसून का एक बार फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर उसका अराइवल होता है, और उसके अराइवल के बारे में जब बात की जाए तो अराइवल होगा आपका यहाँ से। उसके बाद ये जो मानसून की वेव्स हैं वो दो हिस्सों में, दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक ब्रांच जो सीधी विदाउट ऑब्स्टिकल कहाँ निकल जाती है, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और वहां पे रेनफॉल करती है। और दूसरी जो ब्रांच होती है वो आपका अरावली वेस्टर्न घाट के साइड साइड में निकलते हुए आपके पंजाब और दिल्ली तक पहुंच जाती है। ये जो है ये सबसे पहले आपका केरला को हिट करते हैं। सबसे पहले इंडिया में अगर मानसून आएगा तो वो आपकी जो वेस्टर्न ब्रांच है उस पर आएगा और केरला कोस्ट को हिट करेगा। इस तरह से दो ब्रांचों में हमारे यहाँ पे मानसून बढ़ जाता है। दो ब्रांचों में बढ़ जाने के कारण इंडिया में मानसून अलग अलग टाइम पीरियड पे आता है, जिसकी डेट भी चेंज रहता है। जैसे सबसे पहले अगर मानसून देखा जाए तो वो आपका केरल कोस्ट पे इंपैक्ट करता है, जो लगभग 31 मई से 1 जून के टाइम पीरियड पे रहता है। प्लस माइनस 4 डेज हम लेके चलते हैं जहाँ पे मानसून अराइव होता है। उसके बाद ये वाले एरिया में आपका वेस्टर्न घाट होने के कारण मानसून इधर स्विच मीन्स जो वेव्स है वो इधर स्विच नहीं कर पाती और वो इस वाले एरिया में निकल जाता है। उसके बाद 1 जून, फिर गोवा वाले एरिया में 5 जून, देन महाराष्ट्र तक 10 जून, 10 से 15 जून, फिर गुजरात में 20 जून और ऊपर तक आपका बारिश होता है। यही वेव्स ऊपर दिल्ली तक चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वेव्स जो हैं ये 1 जून 6 जून के आसपास आपका म्यांमार वाले एरिया में, और इसी टाइम पीरियड पे आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे आपका रेनफॉल होता है। यहाँ हिमालय होने के कारण वेव्स जो है वो टकराना स्टार्ट होती है और यहाँ से रिट्रीट होना स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में। जब ये रिट्रीट होती है तो आपका मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इस दोनों एरिया में आपके यहाँ रेनफॉल होना स्टार्ट होता है। सो ये इंडिया में रेनफॉल का एक सिस्टम है या मानसून का एक सिस्टम है। जब ये वेव्स हैं इधर से ये वाली जाती है, आपका हिमालय से टकराती है, इधर रिट्रीट होती है, और फिर दोनों वेव्स आपस में मिलकर रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस मानसून फिनोमिना को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ये यहाँ से सीधा आता है और जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पे रेनफॉल को कॉज करता है। सो बेसिकली इंडिया में रेनफॉल सिस्टम को समझा जाए तो वो पूरा की पूरा मानसून वाला फैक्टर इस वाले पूरे कंप्लीट पैटर्न पे काम करता है। सो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।